हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। सो वॉइस प्रॉपर आ रही है क्या? ठीक है। अच्छा, जो लास्ट लास्ट वीडियो थी उसमें तीन चार होमवर्क दिया था मैंने, तो वो तो हो गया होगा आई थिंक, है ना? कुछ डाउट रहता है तो टेलीग्राम पे मेरे को पिन कर देना या कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, तो देख लेंगे हम जैसा भी होगा। ठीक है। बाकी वॉइस वगैरह स्क्रीन वगैरह सब विजिबल है तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। स्पीड में रखना है थोड़ी चीज़ें, क्योंकि हमारी क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा जा रही हैं। टेक्निकल ग्लिच के कारण दो क्लासेस थोड़ी शॉर्ट हो गई थी, आधे आधे घंटे की, तो इसलिए थोड़ा सा हमें क्वेश्चन अब ज़्यादा कवर करना है ना? चलो, सब लोग सब ठीक है, वॉइस वगैरह सब क्लियर है? ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा हाँ, 117 क्वेश्चन अभी होल्ड पे है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, 118 से स्टार्ट करते हैं। 118 क्वेश्चन जो है हमारा एसएससी सीएचएसएल 2024 का है। ठीक है। 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, सीएचएसएल 2024 का। क्या क्वेश्चन है ये? एज इनकम इज इक्वल टू 125% ऑफ इनकम ऑफ बी। ठीक है, ए की इनकम जो है वो 120%। एज इनकम इज इक्वल टू 125% ऑफ द इनकम ऑफ बी। मतलब बी की इनकम अगर 100 है तो उसकी 125 गुना ए की इनकम है। ठीक है। वाइल बी सेविंग्स आर 125% ऑफ द सेविंग्स ऑफ ए। बी की जो सेविंग है वो 120% ज़्यादा बी की सेविंग्स है। इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। ठीक है। मतलब जो बी का एक्सपेंडिचर खर्च है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, वो 75% है एक्सपेंडिचर ऑफ ए की तुलना में, देन हाउ मच आर बी सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ आर एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन फंसते हैं भाई, ये ध्यान से देखना थोड़ा सा। ये क्वेश्चन में कुछ नहीं, बट्टे याद होने चाहिए हमें। ठीक है, 125 को कैसे लिखता है? ठीक है, 125 को कैसे लिखते हैं हम? 125 का कितना रहता है? तो 125 अपन 100 कर देंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 120 को कैसे लिखेंगे? 120 को हम लिखेंगे तो 120/100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। ये भी 20 से उड़ाएंगे ना सीधे सीधे। ठीक है। और अगला 75 का, 75 का तो आई थिंक सबको आना चाहिए। 75 अपॉन में 100 कर देंगे भाई, 3/4 हो जाएगा ये। ठीक है, 25 से उड़ा दिया सीधे सीधे। बस यही याद रहना चाहिए, मेन खेल इसी का है। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अब, है ना? तो ठीक है, इसको हम धीरे 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 लेके चलेंगे जिसमें सभी को बन जाए। ठीक है, पहले ए और बी से इसको वही कर लेना है। ये ए हो गया, ये हो गया बी। ठीक है। वही सेम चीज़ जो मैंने बताया था, इनकम ले लो, एक्सपेंडिचर ले लो, और ये दोनों को मिला के क्या बनती है? ओ, इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होती है। तो पहले इनकम देखना है, एक्सपेंडिचर देखना है और सेविंग्स देखना है। ठीक है, ये अलग अलग लिख लो, ये हमारे क्लैरिफिकेशन के लिए है। ठीक है। क्या दिया है यहाँ पे? इज इनकम इज इक्वल टू 25% ऑफ द इनकम ऑफ बी। 25 को परसेंट को कैसे लिखेंगे? 5x इक्वल्स टू 4x हो जाएगा ये। ठीक है। ए की इनकम 5x है तो बी की इनकम कितनी है? 4x है। ठीक है। उसके बाद अगला क्या दिया है? बी सेविंग्स आर 120% ऑफ द सेविंग्स ऑफ ए। ठीक है, बी की सेविंग जो है वो 120% है। 120 मतलब 5/6। ठीक है, 5/6। अगली चीज़ क्या दी है? इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी 75% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए। 75% मतलब ए का एक्सपेंडिचर अगर हमारा हो जाएगा 4y, तो बी का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 3y हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो इसकी सॉल्व करने की सबसे तगड़ी ट्रिक है भाई हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उड़ाते जाओ भाई। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उड़ाते जाना है हमें। ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाने वाला है भाई, ये पेज खींच लेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। वही 5x, कैसे बनेगी इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? 5x माइनस 4y अपॉन में ए की, ये ए का हो गया 5x माइनस 4y, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और बी का क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3y इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी सेविंग्स? तो 5/6। इंटू मारो, इंटू मारोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30x माइनस 24y अपॉन में आ जाएगा भाई ये 20x माइनस, अरे भाई 20x माइनस 15y। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट हम करेंगे तो ये हमारा बचेगा 10x। 10x इक्वल्स टू, ये साइड ले गए तो ये 9y बचेगा माइनस होके। x बाय वाई कितना हो रहा है? x अपॉन वाई इक्वल्स टू 9/10।
9/x और y की वैल्यू आ गई हमारी 9/10। बस अब कुछ भी नहीं करना है। एक्सपेंडिचर ऑफ बी पूछा है ना हमसे, क्या पूछा है? देन हाउ मच आर बी सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ आर इन एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब जो बी का एक्सपेंडिचर है उसकी तुलना में उसकी सेविंग्स कितनी है, यही पूछा है। देन हाउ मच आर बी सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ आर एक्सपेंडिचर। अब सेविंग कितनी है उसके एक्सपेंडिचर के परसेंटेज में, ठीक है। तो पहले तो एक्सपेंडिचर ऑफ बी कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ बी, बी का एक्सपेंडिचर कितना लिखा था हमने, ये लिखा है 3y लिखा है। 3 इंटू वाई, वाई कितना है 10 आ गया। तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ये। 30 हो गया। और सेविंग कितनी है बी की, सेविंग बी की हमने कितनी ली थी, सेविंग हमने बी की ली थी 6। तो 36 का कितना परसेंट है, परसेंटेज कितना निकलेगा। 6 जो है वो 30 का कितना परसेंट है, परसेंटेज के साइन की जगह 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो उड़ गया, 60/3 हो गया। 60/3 कितना होता है, 20% होता है। 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन ये आ गया भाई। 119, सेम टू सेम। द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएटेड फ्रॉम इतना टू इतना इन 3 years, फाइंड द ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसा अभी हमने किया था सेम टू सेम वैसा ही इसमें लेके चलेंगे हम 119 में। तो इसका आंसर आ जाएगा 119 में ना। अच्छा नहीं नहीं, 119 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ना। हाँ, 119 अलग क्वेश्चन है। चलो ये देख लो, फिर देख लो, चलो देख लो। एसएससी सीपीयू 2023 का क्वेश्चन है ये। द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएटेड फ्रॉम, डेप्रिशिएटेड मतलब कम होना होता है, ठीक है। डिक्रीज को भी डेप्रिशिएटेड कहते हैं। डेप्रिशिएट डेप्रिशिएटेड फ्रॉम 40,000, मतलब पहले इसकी जो कीमत थी वो कितनी थी, ओल्ड कीमत थी 40,000 960, और न्यू कीमत जो हो गई वो कितनी हो गई, 21,970। जैसे सेल वेल लगती है तो फ़ोन वोन की कीमत कम हो जाती है ना, वैसे ही डेप्रिसिएशन मतलब कि कॉस्ट में कमी होना। कितने का अंतर आ गया ये। एक काम करो, अंतर कैलकुलेट मत करो, रेशियो में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, सीधे सीधे इसको उड़ा देते हैं ना हम। ठीक है, कैसे उड़ा दो, जीरो से जीरो उड़ा दो। अब कुछ याद आ रहा है, इसके लिए तुम्हें क्यूब और स्क्वायर वगैरह सब याद होना चाहिए। मेरे को दिख गया भाई, ये 13 का क्यूब है, मेरे को याद है। 13 का क्यूब है तो ये भी उसके आसपास किसी चीज़ का क्यूब या स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, ये होता है 16 का क्यूब, ध्यान रखना। ये होता है 16 का क्यूब, ये होता है 13 का क्यूब। कितने का अंतर है, जल्दी बताओ। 16 के क्यूब में और इसके क्यूब में कितने का अंतर है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का डिफरेंस आ रहा है। कितने पे, 16 पे, इंटू 100 भाई, सेम टू सेम प्रोसेस करनी है। इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 से चले जाएगा, ये कितने बार में, 25 बार में उड़ाओगे, ये 75/4 आ गया। इसको डिवाइड मारोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा वन, ये आ गया, फिर 3 बचा है ना। 18 पॉइंट कुछ, 18.75 इज द ए फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 18.75 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम इतना टू इतना। ये भाई सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक है। इसको करना है, ट्राई करना, नहीं बनेगा तो फिर मेरे को बताना, ठीक है। 121वां क्वेश्चन, 121, क्वेश्चन नंबर 121 से देख लेते हैं आप, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, सब बढ़िया चल रहा है, कोई बड़ा है, बढ़िया चल रहा है सब, ठीक है चलो। तो यहाँ से जो है 121 से, ठीक है, यहाँ से जो है हमारे टोटल सीरीज वाले क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से जो है हमारे सीरीज वाले क्वेश्चन यहाँ से हमारे चालू हो रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर, आफ्टर डिक्रीजिंग 30% एन आर्टिकल कॉस्ट इतना, ठीक है। फाइंड इट्स एक्चुअल कॉस्ट, ये एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है। तब 30% घटाने के बाद किसी चीज़ की वैल्यू इतनी हो रही है, 3500 हो रही है। मतलब क्या दिया है हमें, किसी चीज़, जैसे कि कोई चीज़ है उसकी वैल्यू हम 30% घटा दें तो उसकी वैल्यू 3500 हो रही है, तो 100% की वैल्यू कितनी थी, ठीक है। 30% घटाने के बाद इतनी वैल्यू, मतलब ये जो है 3500 कितने का मान लिया है, 70 का मान लिया। निकालना कितने का है, 100 का है। सीधे सीधे उड़ाओ ना भाई, इतनी मगजमारी क्यों करनी है, सीधे सीधे उड़ाना है हमें, ठीक है। 7 1 जा 7 5 जा 35, 1 2 3, ये आ गया 5000 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, इतना समय बिल्कुल नहीं लेना, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये भी। द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक वॉज 1,25,000 लास्ट ईयर, दिस ईयर इट्स प्राइस गॉट डिक्रीज बाय 30%। ठीक है, मतलब पहले जो इलेक्ट्रिक बाइक का प्राइस था वो कितना दिया है हमें, वो दिया है 1,25,000। ठीक है, इस साल जो है बाइक का प्राइस 30% घट गया है ना। व्हाट इज द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक दिस ईयर, मतलब इस साल अब 30% घटने के बाद बाइक का प्राइस कितना होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, ये हमसे पूछा है, यहाँ तक समझ में आया। मतलब ये जो बाइक का प्राइस है ये पिछले साल था। ठीक है, ये कितने 100% की वैल्यू थी, अब कितना परसेंट, 30% घट गया, मतलब 70 का मान निकालना है हमें। दो जीरो से दो जीरो उड़ा दो भाई सीधे सीधे, बस दो जीरो से दो जीरो उड़ा दिया। अब कितना, 7 ये हमारा 535 का 5 और ये हमारा 7, ये 8 और ये 0 का 0, ये 87500 इज द करेक्ट आंसर। 87,500 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल 2024 का है। कोई स्पीड तो ज़्यादा तो नहीं लग रही ना? ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। चलो 123 क्वेश्चन। अ कार इज सोल्ड एट 5 लाख विच इज 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, मतलब जो 5 लाख जो कीमत दी रखी है, ये 20% लेस करके दिए ओरिजिनल प्राइस पे। ठीक है, मतलब ये 80% की वैल्यू। व्हाट वाज इट्स ओरिजिनल प्राइस? ठीक है, तो वही सिंपल सा है। ये जो ये जो 50,000 हमें कीमत दे रखी है, 50,000 ले लो, 5 लाख वो ले लो, जो भी है। 1 10 100 1000 10 लाख, 5 लाख ही है ना, सही तो मैं बोल रहा था। 5 लाख जो हमें कीमत दे रखी है, ये 80% की कीमत है। ठीक है, और हमें निकालना कितने की, 100% की निकालना है। सिंपल तो है, सिंपल तो है, इसमें कोई बड़ा गणित तो है नहीं। बस 8 से उड़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, 625, चलो ये लो। कैसे उड़ाए वो उड़ाते रहना। 6 8 ज़ा 48 होता है, 6 बार में कटेगा। 48 के बाद 2 और 0, तो ये 2 बार में 16 जाएगा। 62 तो यही आ गया। 62 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर ए फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इतनी देर नहीं लगानी है भाई, कैलकुलेशंस पे काम करना है हमें। स्क्वायर क्यूब से सारी चीज़ें, परसेंट टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सारी चीज़ें अभी तक, ये इतनी चीज़ें, टेबल्स वेबल्स, इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। आगे आगे बढ़ोगे तो फिर तो अलजेब्रा के फॉर्मूलेज हो गए, अपना जो अलजेब्रा के फॉर्मूले हो गए, फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसके बहुत से फॉर्मूले हैं जो हैंड्स ऑन एकदम माइंड में बैठे ही रहने चाहिए कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तगड़े तगड़े अभी क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, चलो एसएससी सी एच एस एल 2024 का फिर क्वेश्चन है। इफ 20% ऑफ 35% ऑफ अ नंबर इज 240.8। ठीक है, मतलब 20% ऑफ 35% ऑफ अ नंबर इज 240.8। ये थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देन 18% ऑफ दैट नंबर इज, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको लेट करके चलते हैं कि पहले ही मान लो भाई, लेट द नंबर बी 100। 100 मान के चलेंगे हम नंबर को। 100 भी मत मानो, एक्स मान लो, चलो हटाओ। एक्स मान के चलोगे तो और बढ़िया काम हो जाएगा। नंबर को हम एक्स मान के चलते हैं, बस उड़ा दो, उड़ा दो। जैसे जैसे दिया सीरीज कॉन्सेप्ट में, जैसे जैसे दिया वैसे ही करना है। एक्स हमने नंबर ले लिया, फिर उसका 20%, 20% मतलब 20 अपॉन में 100, इंटू 35%, 35 अपॉन में 100, कितने के इक्वल दिया, 240 के, 240.8 के, 240.8 के इक्वल दिया है। यही तो कह रहा है ना, 240.8 के। बस करो, इसको सॉल्व करो। ये जीरो उड़ाओगे यहाँ पे, ये आ जाएगा, एक से ये कट गया। ठीक है, और क्या हो रहा है? काटा पीटी तो बहुत हो जाएगी इसमें, है ना? काटा पीटी इसको उधर पहुंचा देंगे। उड़ाते चलो, चलो भाई। ठीक है, ये खत्म हो गया अपना, ये हमारा ये 50, ये अब वहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इतनी काटा पीटी की ज़रूरत है नहीं वैसे हमें, है ना? इतनी काटा पीटी की हमें, एक काम करते हैं, सिंपल सिंपल सॉल्व मार लेते हैं। चलो हटाओ, है ना? ये हमारा हो गया 700 अपॉन में, एक्स तो है ही, एक्स इंटू,
ये लो भाई, थोड़ा सा तुम्हारे लिए चीज़ें आसान कर दी मैंने। पॉइंट कटा के जीरो 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 यहाँ आ जाएगा ना यार। ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे आप, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अपना आ जाएगा 3400 इंटू 3400 आ गया ना। एक्स की वैल्यू जो है हमारी 3400 आ गई। ठीक है। थोड़ी काटा पीटी स्पीड में करनी पड़ेगी। 3400 नहीं, 3440 आएगी ना। ठीक है। 3440 आएगी, है ना। एक्स की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या पूछा है? देन 18% ऑफ दैट नंबर। 18% ऑफ दैट नंबर कैसे निकालेंगे? तो ये 3440 जो है ये 100% का मान है और इसका 18% का निकालना है। काटा पीटी करो। जीरो से जीरो उड़ा दिया, ये फाइव जा ये नाइन जा, इंटू करोगे तो 96, है ना। ठीक है। 6 और ये हमारा आ जाएगा 161। कौन से ऑप्शन में है? एक और वैल्यू तक 9619 कोई सा ऑप्शन में दिख गया? दिख गया भाई, 619 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। 619.2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलो भाई, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए भाई। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी तब तक काम नहीं बनेगा हमारा। कैलकुलेशन फास्ट चाहिए हमें। चलो ठीक है। ये समझ में आया? 125 क्वेश्चन CHSL 2024 का क्वेश्चन है। चलो। During the first year, the population of a village increased by 5%, and during the second year, it diminished by 5%. At the end of the second year, its population was इतना. What was the population at the beginning of the first year? समझ में आया क्या क्वेश्चन कर रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज बाय 5% से इंक्रीज हुई पहले। ठीक है। पहले जो है 5% से इंक्रीज हो रही है। उसके बाद ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर 5% से डिक्रीज हो रही है। ठीक है। और सेकेंड ईयर के एंड में पॉपुलेशन कितनी है? वो 47,880। व्हाट वाज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर? ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में कितनी थी। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। सीरीज मेथड लगाएंगे, उड़ा देंगे। सीरीज मेथड का खेल है पूरा यहाँ पे। आया समझ में क्या कह रहा हूँ मैं? चलो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज एक्स मान के चलते हैं। ठीक है। लेट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज एक्स। बस ये कुछ भी मिले, नंबर मिले, कुछ मिले, पहले एक्स मान लेना, फिर सीरीज कॉन्सेप्ट चालू करना। ठीक है। एक्स जो है पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज है। फिर क्या दिया है यहाँ पे? 5% से इंक्रीज हुई। 5% का बट्टा कितना होता है भाई? 5/100। ये होता है 1/20। तो फाइव फाइव पर एक पर 5% से बड़ी मतलब कितना? 21/20, है ना। फिर 5% से घटेगी तो ये एक एक घट जाएगा। 19/20। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूँ? 5% का पहले मैंने बट्टा निकाला तो ये निकला हमारा 1/20। ठीक है। 5% से बढ़ेगी मतलब 20 से एक बढ़ के 21 हो जाएगा, तो 21/20 हो जाएगा। और यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 20 में से एक गया तो ये 19/20 हो जाएगा। ऐसे निकाला है मैंने। ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियोस में बता रखा है, एक बार जाके देख लेना। मैं यहाँ पे आई बटन पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है। फर्स्ट या सेकंड पार्ट में ये मैंने निकालना सिखाया, कैसे निकालते हैं ये। ठीक है। कैसे क्या प्रोसेस रहती है, प्लस का एज इट इज आता है, ये जो भी है मैंने पहले बता रखा है। इतना बेसिक्स में हम नहीं जाएंगे अभी, सीधे सीधे उड़ाएंगे। ठीक है। माइनस हो गई। उसके बाद जो विलेज की पहले पहले साल मतलब, चलो यार ठीक है। फर्स्ट ईयर में एक्स पॉपुलेशन मान के चलें, उसके बाद 5% से बढ़ी तो 21/20 हो गया, फिर 5% से घटी तो 19/20 हो गया, और अब सेकेंड ईयर के एंड में कितनी है पॉपुलेशन? तो 47,880 पॉपुलेशन है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। वैसे तो एक्स की कोई वैल्यू होती नहीं है, फिर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो। कुछ नहीं है भाई, सॉर्टेड बन गया ये। अब सारी चीज़ें बस उड़ानी है और कुछ भी नहीं करना है तुम्हें। क्या करना है? उड़ाना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। उड़ा लोगे? उड़ा लोगे? उड़ा लोगे कि नहीं उड़ा लोगे?
इसको सीधा सीधा हम उड़ाएंगे तो ये वहाँ पे इंटू में चला जाएगा, तो 21 × 19 = 47 880 इंटू ये 400 हो गया। ठीक है, काटेंगे 21 वन बार में कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 42 टू बार में 0। ठीक है, ये उड़ाना शुरू करो। ये हमारा चला गया 120 है ना। इसके बाद 19 से उड़ाएंगे। हम्म, रुक जाओ यार, कुछ गलत काट दिया क्या मैंने? मैंने कुछ गलत काट दिया क्या? ठीक है चलो, अब इसको काट लेना यार, मैं तो नहीं काटा, पीटी नहीं कर रहा हूँ। सॉर्टेड सा है ये, 21 से और 19 से कटेगा तो ये सीधे सीधा। समझ गया समझ गया, ठीक है ठीक है, पहले 19 से उड़ाया ना भाई। 19 से उड़ाओगे तो ये 25 5 बार में गया, फिर ये 2 बार में आएगा और 0। ठीक है, फिर 21 से उड़ा देना इसको तो 120 हो गया। हाँ ठीक है ना, तभी तो मैं बोलूँ। चलो, ये लो भाई आ गया 48, और ये 2 0 के 2 0। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। 40 नहीं है, 400 है भाई ये। ठीक है, चलो। 126 क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है। मंथली सैलरी ऑफ जितविक इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 वाज 24,800। एवरी ईयर हिज सैलरी इंक्रीज बाय 5% फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। व्हाट वाज हिज सैलरी इन द मंथ ऑफ फरवरी 2022? ठीक है, जितविक की वो सैलरी है वो 2020 के दिसंबर को 24,800 थी, है ना। एवरी ईयर हिज सैलरी इंक्रीज बाय 5% इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी के हर जनवरी को, हर साल की जनवरी को 5% से उसकी सैलरी बढ़ती, तो 20 में उसकी सैलरी दिसंबर की 20 में 2024 थी, मतलब 24,800 थी, मतलब कि 21 की जनवरी में बढ़ेगा, है ना, 22 की जनवरी में बढ़ेगा, है ना। 2 इंक्रीमेंट मिलेंगे उसको, टोटल 10% का इंक्रीमेंट मिल जाएगा उसको। तो 10% के इंक्रीमेंट के बाद 2 फरवरी में बताना है कि उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, ये पूछा है हमसे कि 2022 की फेब में उसकी सैलरी कितनी रहेगी। ठीक है, वैसे तो मेरे को लगता नहीं ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है क्या किसी को कोई डाउट ये क्वेश्चन में, कि बना लोगे? जल्दी बताओ, बना लोगे ये क्वेश्चन कि बनवाना पड़ेगा? सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, हाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं, इसमें बिल्कुल लगा सकते हैं। सीधे सीधे निकाल लेते हैं ना। सीधे सीधे 5% ही तो दिया है, 5% का बट्टा कितना दिया है, इतनी मगजमारी क्यों करते हो? 1/20 होता है, मैंने बताया था। ठीक है, ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी लेके चलना है। ठीक है, पहले 5% से बढ़ी तो क्या करना है? ये जो अभी तक करते आए थे, 20 से 21 हो जाएगी, फिर 5% से फिर से बढ़ेगी। 2 इंक्रीमेंट है ना, 21 का और 22 का। कितना हो रहा है? ये 400 हो रहा है, और ये हमारा कितना हो रहा है? 441 हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट की सैलरी हमें कितनी दे रखी है? प्रेजेंट सैलरी जो है वो हमें दे रखी है 24,800 जो है हमें। अरे यार, एक मिनट, थोड़ी सी स्पेस बना ले। तो जो 24,880 मतलब 24,800 जो है वो हमें प्रेजेंट सैलरी दे रखी है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्या है? 4800 जो है प्रेजेंट सैलरी दे रखी है, और हमसे पूछी क्या है कि अब न्यू सैलरी उसकी कितनी हो गई है। ठीक है, तो ये फोर 4 6 है ना, और 4 6 24, 4 2 8, ये 62 गुना है भाई इसका। 62 गुना ये है, तो 62 गुना इसको कर दो, इंटू 62 ये कर दो, तो ये कितनी हो जाएगी? 441 इंटू 62 करोगे तो ये
कितनी हो जाएगी भाई? इतनी इतनी देर नहीं लगानी है, मैं ये तुम्हारे जैसा गणित कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसा गणित करना पड़ रहा है, बताओ मेरे को। इतनी हो जाएगी? 2734 2 कौन सा ऑप्शन है? 2734 जो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये शॉर्टेड मेथड है, इतना हमें सक्सेसिव लगाने जाओगे भाई, सक्सेसिव लगाओगे पहले 5% का सक्सेसिव लगाओगे, तो उसका सक्सेसिव समथिंग समथिंग तुम्हारा 5% का कितना निकलता था? 10 पॉइंट कुछ निकलता था। 5% का सक्सेसिव 10 पॉइंट कुछ निकलेगा, वो 10 पॉइंट कुछ निकलेगा, मतलब कि जो वो नई वैल्यू रहेगी, तो जो नई वैल्यू रहेगी उसका मान निकालना है। और ये जो हमारा 2488800 का है, ये हमारा अभी का मान है, ये 100 का मान है, जो नई वैल्यू निकलेगी उसका मान निकालना है, इंटू करोगे आंसर आ जाएगा, उससे भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, वो भी ट्राई कर सकते हो आप, मैंने एक मेथड मोटी मोटी आपको बता दिया, आइडिया दे दिया है कि कैसे क्या होता है ओवरव्यू। ठीक है, चलो भाई ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं भाई, एसएससी CHSL 2024 का क्वेश्चन है ना। चलो, Mohan gets 12% increase in his sale amount in the first year and 15% increase in the second year. With that, his present sale is 1,28,800. What was his sale 2 years ago? सेम टू सेम क्वेश्चन है कि नहीं? है सेम टू सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस लगानी है। सेम प्रोसेस कैसे लगानी है? एक्स मान लेना उसके जो भी सेल है, ठीक है। 2 years ago जो सेल थी उसकी एक्स मान के चलना है, ठीक है। 12% इंक्रीज इन इज सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर, 12% इंक्रीज हुआ, यहाँ 100 लेके चलो। अगर 100 उसकी सेल है तो 12% इंक्रीज इंक्रीज हुआ, 112 हो गई, ठीक है। फिर 15% का इंक्रीज हुआ तो ये 100 में 100 से बढ़ के 115 हो गई, ठीक है। और टोटल अब सेल कितनी बता रहा है? 1,28,800 जो है उसकी टोटल सेल बता रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। 28800 है क्या? 288 128800 है ना। इसको सॉल्व करोगे भाई तो तुम्हारा आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर ले रहे हैं फर्दर। फर्दर इसको हम काटा पीटी करके भी सॉल्व कर सकते हैं चाहो तो, है ना। वैसे सिंपली भी कर सकते हैं। जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हैं भाई हम। चलो ना डायरेक्ट ही उड़ा देते हैं। इससे उड़ाओगे भाई चलो तो ये उड़ जाएगा, 112 से उड़ जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, 112, 12, 13, 14, 15, 16 बचेगा, 168 है ना, 168 ये हमारा फिर 1 बार में चले जाएगा। 112, 12 बटे 68 ये समथिंग समथिंग 8, 154, 254, 5। ठीक है, और ये हमारा इसको इसने उड़ा दिया, तो ये आंसर कितना हो गया? एक्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। काटा पीटी करोगे तो आंसर तुम्हारा भी आ जाएगा भाई, मैंने बड़े से ही उड़ा दिया। तुम चाहो तो पहले 112 और 100 को उड़ा के सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो इसको, ठीक है। फिर ये 115 और 115 और ये 10 को 100 को इसको काट के लिख सकते हो, ठीक है। इतना सिंप्लीफाई तुम कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट उड़ाया है, ठीक है। डायरेक्ट उड़ाने में ही फायदा रहता है, इतना समय हमारे पास रहता नहीं है क्योंकि, ठीक है। चलो भाई, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट वाउट अभी तक कुछ हो तो मेरे को बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि स्पीड अब थोड़ा सा फास्ट लेके ही चलना है भाई हमें, है ना। स्पीड अब हमें थोड़ी सी फास्ट लेके ही चलना है। एसएससी CHSL 2024 का देखो एक और क्वेश्चन अड़ गया है, छोड़ नहीं है इस बार, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 5%, मतलब एक मशीन है उसकी 5% से हर साल 5% जो है वैल्यू कम होती है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 80,000, 80,000 है जो अभी की कीमत है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू 2 years एगो, मतलब 2 साल पहले उसकी वैल्यू कितनी थी? हर साल 5% से घट रही, मतलब 2 साल पहले, जैसे कि ये 1 साल है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 5% से हर साल घट रही, इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 80,000, अगर अभी की वैल्यू उसकी जो है वो 80,000 है, ठीक है। अभी की जो वैल्यू है उसकी 80,000 है ना।
2 साल पहले उसकी वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ से 5% घटी तो यहाँ पे बढ़ेगी ना, 5% बढ़ेगी और 5% यहाँ बढ़ेगी। पीछे जाएंगे तो बढ़ेगी और आगे जाएंगे तो घटेगी। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट दिया है इनने, यही कॉन्सेप्ट दिया है ना, तो बस सीधे सीधे लगाओ। सीधे सीधे क्या लगाओगे, बस सीधे सीधे सीरीज मेथड लगानी है, उड़ा देना है। ठीक है चलो, ये जो 80,000 है, 80,000 जो है ये अभी की कीमत है। ठीक है, फिर 5% घटी तो 19/20 हो जाएगा, फिर 5% घटी तो फिर 19/20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करूं, क्या आंसर आएगा? ये हमारा आंसर आ गया है 7, और ये आएगा 2 7 2 2, कोई सा ऑप्शन में कि 7 2 2, चलो आ गया भाई, 7 2 2 0 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, 19 × 19 करके इससे इंटू करोगे तो ये तुम्हारा आ गया 7 2 2 0 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? वो तो अभी पूछ लो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। कुछ भी नहीं किया है भाई, 19 19 × 19 19 का स्क्वायर याद होना चाहिए तुम्हें। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है, उसका डबल करोगे तो 722 आता है, और दो जीरो के दो जीरो, बस इतना ही किया है। ठीक है, इसमें क्या डाउट है तुम्हें? इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, SSC CHSL 2024 का क्वेश्चन है। The price of a motorcycle was $750 last year. The price increased by 20% this year. What is the price of a motorcycle this year? इससे सिंपल क्वेश्चन मिलेगा नहीं, और ये क्वेश्चन तो आंख बंद करके मानना है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या होता है, द प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल इज 750 लास्ट ईयर, मतलब 750 है वो लास्ट ईयर था, मतलब वो 100% की वैल्यू है। द प्राइस इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल दिस ईयर, मतलब 120 का मान निकालना है हमें, 20% से बढ़ गया ना, 120 का मान निकालना है, इंटू करोगे कितना आ जाएगा, ये 900 आ जाएगा। 900 कैसे है, 12 5 से कितना होता है, 60 होता है, 60 का जीरो नीचे, 6 ऊपर, 72, और वो जोड़ो जरा, 72 और अपना, अरे मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो यार। 60 हो गया ना, तो 6 ऊपर जीरो नीचे, 84 अच्छा जोड़ोगे तो 90 तो आ रहा है, सही तो है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, C फॉर चाचा विधायक है हमारे, इज द करेक्ट आंसर। देखो एक एक लाइन में आंसर उड़ रहा है। 30 क्वेश्चन क्या कहता है, SSC CPA 2024 का क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज 8% एनुअली, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1,42,560, व्हाट वाज द पॉपुलेशन 1 ईयर एगो। ठीक है, 8% से हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रेजेंट पॉपुलेशन दी है 1,42,560, व्हाट वाज द पॉपुलेशन 1 ईयर एगो। 1 ईयर एगो, तो बस ये 142,560 जो दिए है, ये हमारा 100 का मान दिया है, 1 ईयर एगो का पूछा है। 1 ईयर एगो मतलब 8% से घट रही है, 8% से ही घट रही है ना। हाँ, एक काम करते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये वाली मेथड से मत करो, एक काम करो ना, एक्स लेके कर लेते हैं ना। ठीक है, 1 ईयर एगो जो पॉपुलेशन है उसको हमने लेट किया कि एक्स एक्स थी। ठीक है, एक्स के बाद अभी हर साल बढ़ रही है, तो 100 थी तो अभी कितनी हो गई, 108 हो गई, है ना अगले साल। और उसकी वैल्यू की कितनी दी है, 142,560 इतनी दी है। उड़ा दो भाई, उड़ाओगे अब यहाँ पे ये पहुंच जाएगा, तो ये अपना सीधा सीधा पहुंच जाएगा। एक काम करो, रुक जाओ, 108 इंटू इसको वहां पहुंचा दें तो 142
2560 है ना। अब ये सीधा सीधा उड़ेगा क्या? 1 बार में उड़ जाएगा। ठीक है, उड़ेगा ही, वो तो बनी बात है। 1 बार में उड़ गया। इसके बाद और कितने बार में कटेगा? फिर 3 बार में कट जाएगा, हाँ। 13। और हमारा 132। 132 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार इज द करेक्ट आंसर। 13200 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा काटा पीटी और गणित आपका सही रहना चाहिए। मैंने 108 से उड़ा दिया, आप चाहो तो 12 से उड़ा सकते हो, ठीक है। ऐसा सिस्टम रहता है। चलो, कोई ना बढ़िया है। हाँ ठीक है ना। 108 से उड़ तो रहा है, सीधा सीधा उड़ रहा है। 13200 आ गया ना। हाँ, ठीक ठीक, चलो। लो भाई, सीजीएल टीयर 2 2025 का क्वेश्चन है, मार्क करो भाई इसको। एसएससी सीजीएल टीयर 2 2025 मेंस का क्वेश्चन, अभी जो मेंस निकला है उसका क्वेश्चन लिया है। सीधे सीरीज मेथड का ही क्वेश्चन है भाई, और ये है ना, ये सीरीज मेथड का ही क्वेश्चन है। चलो, क्या क्वेश्चन कह रहा है? 2 ईयर एगो द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वॉज 94,87,500। ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज इट डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 8%। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, सेम टू सेम है भाई। होमवर्क दे दूं क्या? बस इसमें नंबर ज़्यादा बोला है, बाकी सेम टू सेम है। चलो, मेंस का क्वेश्चन है तो मैं करा ही देता हूँ। ठीक है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन को हम एक्स मान लिया। ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया हमने। बस एक्स मान के आगे का निपटा दो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? 8% हर साल बढ़ रहा है ना। डिक्रीज घट रहा है, 8% हर साल घट रहा है, तो 8% का बट्टा कितना होता है? 8% का बट्टा पता है आपको? 8% का कितना होता है? ये होता है 8/100। इसको आप उड़ाओगे तो ये कितना आएगा? 2/25 आ जाएगा। घट रहा है इसलिए माइनस साइन रहेगा यहाँ पर। बस। तो बस उड़ा दो अब, और क्या, एक्स तो हमने मान ही लिया है ना। बस अब लगा देते हैं। तो ये जो है 9487,500, ये 2 साल पहले की जो है हमारी पॉपुलेशन है। हर साल 8% से घट रहा है, मतलब 25 से कितना हो रहा है? 23 हो रहा है। इंटू 25 से कितना हो रहा है? 23 हो रहा है ना। और अब हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई। बस, यहाँ पर भी वही सेम चीज़, काटा पीटी करोगे तो आंसर आएगा। ठीक है, ये काटा पीटी तुम थोड़ी कर लेना, अब मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैंने तो एक तुम्हें प्रॉपर लिख के दे दिया हूँ, बाकी ये होमवर्क था क्वेश्चन, है ना। ये होमवर्क क्वेश्चन था, सेम टू सेम लास्ट वाला था। यहाँ पे तुम सॉल्व वॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो भी आंसर आएगा वो मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये लो, एक और क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 2 2025 का। अब थोड़ा सा हमारे जो टाइपिस्ट है उसने थोड़े तगड़े क्वेश्चन मारे। 2025 के अब मारना शुरू किया ना। कल जरा उसकी क्लास ले ली थी मैंने, इसलिए थोड़े सब सही साठ क्वेश्चन दे रहा है। चलो ठीक है। अमित गेट्स 6% इंक्रीज इन हिज सेल अमाउंट इन द फर्स्ट ईयर एंड 20% इन द सेकेंड ईयर। ठीक है, 6% उसके सेल फर्स्ट ईयर में बढ़ रही है, सेकेंड ईयर में 20% बढ़ रही है। विद दैट द प्रेजेंट सेल इज 2,54,400। वॉट वॉज हिज सेल 2 ईयर्स एगो। मतलब 6% और 20% बढ़ने के बाद अब उसकी सेल 2,54,400 की हो रही है। तो इसके पहले, मतलब ये जो इंक्रीमेंट हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, इसके पहले इनिशियल सेल उसकी कितनी थी? ठीक है, देखो फंसाने वाले क्वेश्चन पूछते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले बट्टा याद होना चाहिए। 6% का कितना होता है भाई? जल्दी जल्दी बताओ, अब ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। 6/100 कितना होता है? 3 से उड़ा दोगे? 2 से उड़ाओगे? 2/50 होता है। ठीक है। उसके बाद 20% का तो भाई सबको याद होना चाहिए। इधर तक आ गए हो, 132 क्वेश्चन तक आ गए हो, 20% का याद नहीं है तो क्या याद होगा? तो ये होता है 1/5 होता है हमारा। ठीक है, चलो बस लगाना एक्स करके मान लेना। टू लेट 2 ईयर्स एगो कितनी थी? एक्स थी। उसके बाद कितने से? 6% से बढ़ी है, मतलब कि ये 50 में 3 बढ़ाएंगे, 53/50 हो गया। इंटू फिर कितने से बढ़ी है? 20% से, मतलब 6/5 इक्वल्स टू अभी कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 254400 हो गई है। अब यहाँ पर भी काटा पीटी करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी तुम काटा पीटी करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है आ जाएगा।
हाँ, इसको 100 लेके भी कर सकते हैं। अगर नहीं बन रहा है तो 100 लेके भी कर सकते हैं कि 100 लेके इसको ऐसा बना सकते हैं। मैं बता देता हूँ। 100 लेके ऐसा बनेगा, एक्स इंटू 106% बढ़ा है, मतलब पहले अगर 100 था तो अब 106 हो गया है। ठीक है, फिर कितनी की इंक्रीमेंट लगा है, 100 था तो 100 मान के, ये 100 वाला मेथड कहते हैं। 20% का 120 हो गया, और जो फाइनल वैल्यू जो अभी हमारे पास में है, वो कितनी है, 254,400। ऐसे भी उड़ा सकते हो, बिल्कुल ऐसे उड़ा सकते हो यार। ठीक है, ये अल्टरनेट मेथड, ये मैंने आपको बताया नहीं पहले। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, जिसका भी ये क्वेश्चन था। ठीक है ना। ये हाँ, नहीं, ये क्वेश्चन जिसका भी था बढ़िया क्वेश्चन था। चलो ठीक है। यहाँ पर काटा पीटी आसान हो गई ना। ये सीधे सीधे इसने इसको उड़ा दिया ना भाई, 2400। ठीक है, फिर ये वन जा उड़ा देगा, ये टू जा उड़ा देगा, 200। ठीक है, हाँ ये लो आंसर ही बन गया अब तो हमारा। ये लो भाई, ये हो गया हमारा आंसर। ये फॉर आओ कभी हवेली पर इज द करेक्ट आंसर। इसमें काटा पीटी आसान हो गई। हाँ, तो ये मेथड भी लेके चल सकते हो आप। ये 100 मान के भी कर सकते हो, अगर बट्टा याद नहीं हो तो। बट्टा याद है तो ऐसे भी कर सकते हो। कट पिट के आंसर दोनों में आना है। ठीक है, आंसर दोनों में सेम ही आना है। चलो, ये जो है ये, अरे यार, ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है, एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय R%, द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज्ड बाय R% लेटर, नाउ द लेटेस्ट प्राइस इज 1, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, मतलब कोई भी आर्टिकल है वो पहले R% से बढ़ाया, फिर R% से घटाया, फिर जो अभी उसका प्राइस है वो 1 रुपये है, तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मतलब R% बढ़ाने के पहले जो उसका प्राइस था वो कितना था। वो कितना था ये हमसे पूछा गया है। ये काय में पूछा गया, और एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है 2023 का। ट्रिकी क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, ये हमें दे दिया, कौन सा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया ये हमें। एक्स लेके चल सकते हैं, वही हो जाएगा। एक्स लेके चलो ना सीधे सीधे। एक्स लेके चलेंगे तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, एक्स इंटू 100 प्लस R अपॉन में, ये 100 है आर, आर का बढ़ा है, R% से बढ़ा है तो 100 प्लस R हो गया, और इंटू ये कितना हो जाएगा, 100 से घटा दिए तो 100 माइनस R हो जाएगा। है ना, इक्वल्स टू कितना दिया है, 1 दिया है। चलो बस इसको अब बनाने जाओगे तो ये कितना बन जाएगा, एक्स इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये 10,000 अपॉन में नीचे हो जाएगा 1000 माइनस R हो जाएगा, 10,000 माइनस R स्क्वायर। बस इसको ये ए प्लस बी, ये ए माइनस बी दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। बाकी इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आंसर किस में दिख रहा है आपको, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन सही नहीं है, बाकी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, ये जो है ये करेक्ट आंसर है। चलो ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 134। नंबर 134, एसएससी सीपीयू 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%, if the population of the city is 16,000, what will be the population after 2 years। ये होमवर्क दे रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे लगा लिए अभी तक। ठीक है, क्योंकि देखो सीरीज के जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये हम सारे क्वेश्चंस तो कवर अप नहीं कर पाएंगे। होमवर्क में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, उतना बढ़िया रहेगा। बाकी इसको भाई सिंपली कर सकते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%, 5% से बढ़ती है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। अभी जो है ये देखो, इसका कुछ भी नहीं, सीरीज बनाना चाहिए। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज इतनी, मतलब पहले पॉपुलेशन कितनी दी, 16,000 दे दिए, 5% से बढ़ती है और 2 साल बाद बताया है, मतलब कि ये 100 से बन के कितनी हो गई, 105 हो गई, इंटू ये 100 से बन के कितनी हो गई, 105 हो गई। अब जो वैल्यू आ जाएगी वो तुम्हारी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिए, ये लो भाई। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो तुम्हारा आंसर होगा एक के बाद पॉइंट लगा देना, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी उड़ा दो ना, एक काम करो, ये हम उड़ा दें क्या, ये उड़ा ही देते हैं चलो।
सारे क्वेश्चंस तो मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। चलो 105 इंटू 105 है ना, और इंटू 8, ये हमारा बन के आ रहा है। ठीक है, ठीक तो है 176, 176, और ये 4 भी आएगा। ठीक है 167, ये लो भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसको थोड़ा सॉल्व करके देख लेना। 17640 इज द करेक्ट आंसर। मैंने एक तुम्हें सीरीज लिख के दे दी है, ठीक है। ये सीरीज बनाना बस आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप हवा में उड़ा दोगे। एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वॉज 4 lakh. It increased 20% in the first year and increased 30% in the second year. Its population after 2 years is। ठीक है, वही सेम टू सेम सीरीज बनाओ, क्वेश्चन उड़ाओ। सीरीज बनाओ, क्वेश्चन उड़ाओ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सीरीज बनानी आनी चाहिए, क्वेश्चन उड़ जाएगा, ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। ठीक है, 20% को कैसे लिखते हैं और 30% को कैसे लिखते हैं, ये अगर आपको लिखना आ गया तो क्वेश्चन उड़ा दोगे। 20% को कैसे लिखते हैं जल्दी बताओ दोस्तों, हमने पहले ही सीख चुका है। 20% को कैसे लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं भाई। और दिया क्या, इंक्रीज हो रही है, तो ये 1/6 हो जाएगी। तो सॉरी 6/5 हो जाएगी, 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया। 30% भी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। 30% मतलब 3/10, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 13/10 आ जाएगा। बस, क्वेश्चन को कैसे नहीं उड़ा सकते, क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज इतनी दी है, तो पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज लिख लो। ठीक है, 40,000 जो है, 1 10 100 100 10 लाख, 4 लाख जो है वो पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज है। ठीक है, उसके बाद ये कितने परसेंट से बढ़ी, 20% से बढ़ी, फिर इसके बाद कितने से बढ़ी, 30% से बढ़ी। नहीं बने तो भाई डायरेक्ट 100 वाला मेथड लगा लेना। ठीक है, नीचे 100 लिखना, जितनी बड़ी उससे ऊपर लिख लेना। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करो, इसको जो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा आपका, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर 100 मान की करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 100 से हमें उड़ाने में आसानी रहती है। उड़ाने में कैसे आसानी रहती है, देखो मैं बताता हूँ। 100 मान के आप करोगे तो यहाँ आप 120% है ना, और ये आ गया 100 नीचे। यहाँ हमारा बनेगा 130%, ये आ गया 100 नीचे। ठीक है, उड़ाओगे इसको तो कैसे उड़ाओगे, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0। बन गई कैलकुलेशन सिंपल। कैलकुलेशन बन गई है सिंपल। ठीक है, 144, अच्छा 156, 156 इंटू 4, ये 62400 इज द करेक्ट आंसर भाई। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी फॉर 6240000 इज द करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, बस वही है, स्पीड का खेल है पूरा। एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 का क्वेश्चन है ये, देखो भाई 136वां क्वेश्चन। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज इतना 2 years एगो, if increased by 4% and 5% in the last years, find the population, present population। ये होमवर्क है। ठीक है, अब होमवर्क है लाइन से। द नंबर इज फर्स्ट, ये एस एस सी सी पी यू 2023, द नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 28% एंड देन इंक्रीज बाई 28%। द नंबर ऑब्टेन्ड इज 784 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल नंबर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा थोड़ा सा। नहीं तो इसमें वो लगा देंगे हम। इसमें हम क्या लगा देंगे, इसमें जो हमने सीखा है वो लगा देंगे हम। ए बी रूल लगा दो। ए बी रूल लगा दो ना, पहले 28% से बढ़ी, फिर 28% से घटी, तो क्या क्या बताया था मैंने, 28 से बढ़ी, फिर ए माइनस बी माइनस ए बी, मतलब 28 × 28 अपॉन में 100 आ जाएगा। उसको सॉल्व करो भाई, यहाँ पे ये तो सीधे सीधे ये कट ही गया ना। A² अपॉन में 100 हो गया, तो ये 7, ये माइनस का आएगा है ना। और A² कितना होता है, ये 784 होता है। 784, और ये पॉइंट के बाद ये तो 7 -7.84 हो गया ये। -7.84 माइनस में मतलब ये क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया भाई। ठीक है, इसमें पूछा क्या है, द नंबर्स ऑब्टेन्ड इज 784 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल नंबर।
मतलब ये जो हमें मिला है ये 784 लेस है ओरिजिनल नंबर से। ठीक है। ठीक है, तो मतलब 7.84% ऑफ द ओरिजिनल नंबर है ये। तो ओरिजिनल नंबर हम कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल नंबर हम कैसे निकालेंगे, मतलब ये 784 जो है ये हमें, ये कितने का मान है? 7.84 का मान है, और हमें निकालना कितने का है? 100 का मान निकालना है। यहाँ से ये उड़ा के ये दो जीरो लगाए, दो जीरो लगाओगे, इससे ये उड़ाया, कितना बन गया? ये हमारा करेक्ट आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर C4 का होना प्यार है इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ये जो इसके जो आंसर्स ये जो दे रखे हैं ना, ये गलत है भाई। ठीक है, ये गलती से साइन वगैरह लग गए होंगे, इनको इग्नोर करना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो सही आंसर है। 138। क्वेश्चन नंबर 138। अ डिस्ट्रिक्ट हैज डिस्ट्रिक्ट हैज 1,24,000 इनहेबिटेट्स, मतलब वहाँ के रहवासी, पॉपुलेशन है ना। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीज एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम, फाइंड द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स एट द एंड ऑफ 3 ईयर। 3 साल के बाद। एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। 138। ठीक है। मतलब अभी करंट में कितने हैं? 1024000 है ना। उसके बाद 2.5% से हर साल बढ़ रहा है। 2.5% का बट्टा निकालोगे तो ये हमारा आता है फोर्ट ये हमारा आएगा 1/40। 1/40 को, तो 40 से 41 हो जाएगा। ये 1/40 कैसे आएगा? 2.5 अपॉन में 100 आएगा ना। अपॉन में 100 आएगा, इसका एक और जीरो बढ़ जाएगा, ये उड़ाओगे, ये 1 ये आ जाएगा 40 था, इसलिए 1/40 लिखा हूँ मैंने। 40 से बढ़ के एक बड़ा 41, फिर ये 41 3 साल बाद बतानी है तो 3 बार लिख दो इसको। अब इसको इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी होगा कि मैंने सीरीज तक बना के दे दिया हूँ कि सीरीज कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से तुम्हें हिंट क्लियर मिल रही होगी, है ना। 139 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 139। द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच इज फर्स्ट reduced by 25% and then increased by 50%. If the resulting price of an electronic watch is 7650, then what was its original price? उसका ओरिजिनल प्राइस कितना है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी सीरीज मेथड से ही होगा। ठीक है, और ये भी इजीली तुमसे बन जाना चाहिए। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि जितने क्वेश्चन अभी तक हमने मान लिए हैं उस हिसाब से 139 क्वेश्चन आराम से बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा तो ये लो अभी उड़ा दे रहा है। द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉच इज फर्स्ट ये रिड्यूस बाय 25%। 25% से कम हुई। 25% कितना होता है? 1/4 होता है। 25% इक्वल्स टू 1/4, है ना। माइनस हुई, मतलब ये कितनी हो गई? 3/4 हो गई। इंटू, एंड देन इंक्रीज बाय 50%। मतलब 1/2 होता है। 50% मतलब कितना होता है? 50% मतलब 1/2 होता है। अरे 50% मतलब कितना होता है? 1/2 होता है। प्लस का है तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। यहाँ सीधे सीधे लिखो ना, 3/2, है ना। एंड द रिजल्टिंग प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच इज कितना हो रही है? 7650। 7650 जो हो रही है वो ये हो रही है। बस अब इसको उड़ाना है। इसको जो है इसको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे करोगे? तो सॉल्व कैसे करोगे? पाटा पीटी करना पड़ेगा दोस्त। 3 3 9, और ये इसको उड़ाओगे तो 9 8 72 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 9 5 9 45, और ये जीरो आ जाएगा। 4 2 8 इंटू 8 यहाँ पे करोगे तो कितना आ गया? जीरो का जीरो आ गया। 8 5 40 का जीरो आ गया। 8 8 64, 68। ये हो गया करेक्ट आंसर हमारा। बी फॉर बाहुबली। इतना ही तो करना है। ठीक है। एसएससी सीएचएसएल 2024 का एसएससी सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 140। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। 118 क्वेश्चन से चालू किए थे, 140वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्पीड देख रहे हो? स्पीड तगड़ी है। सारे प्रीवियस ईयर चल रहा है ना। चलो, बढ़िया है। 118 से चालू किए थे, 140 क्वेश्चन हो गए, है ना।
140 क्वेश्चन देखा क्या लिखा है? Suresh studied the pattern of daily sale of a shop. He finds that on Monday the sale was decreased by 10% in comparison to the sale on Sunday. On Tuesday the sale increased by 10% in the comparison to the sale of Monday. If the sale of Tuesday was इतना, how much was the sale on Sunday? ठीक है, इसको ट्राई करना भाई, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये होमवर्क है। ठीक है भाई, सीरीज मेथड से ट्राई करना है। 140 क्वेश्चन देख के आना, नहीं बने तो फिर मेरे को बताना। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। 10% का ये डिक्रीज हो रहा है, फिर आगे चल के 10% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये 100 और 99 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर अपने को ये दे रखा है तो ये ठीक है ना, सिंपल तो क्वेश्चन है, ये तो बन ही गया भाई। ये ओल्ड और ये न्यू लेके चलना। 10% का पहले क्या हुआ, 10% का पहले हुआ हमारा डिक्रीज, तो 10 से बन के ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद 10% का इंक्रीज हुआ तो 10 से बन के ये हमारा कितना हो गया, 11 हो गया। ये हमारा 100 बन गया और ये हमारा बन गया 99। ठीक है, हमें जो बता के क्या रखा है, इफ द सेल ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे मतलब ये सेल कितनी हुई थी, 1485। ठीक है, तो इसका मान हमें पता करना है, इसका मान पता करना है। यही बोला है, ये इसका कितने गुना है, 99, ये इसका है लगभग 15 गुना ही है। इंटू करके देख लो, तो इसका 15 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 15 करो इसको, ये 1512 एक दो है ना, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, डी फॉर दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी हो गया। चलो 141 से अगर बोलो तो कल देखते हैं, नहीं तो अभी भी देख सकते हैं। जल्दी बताओ, देख लो भाई, टाइम देख सकते हो यहाँ पर, टाइम कितना हो रहा है, रात के 12 बज रहे हैं, टाइम दिख रहा है। ये देखो 11:51। ठीक है, अभी वीडियो रिकॉर्ड चल रही हो तुम्हारी। ठीक है, तो एफर्ट्स पूरे रहते हैं हमारे साइड से यार, कि बेस्ट दे पाए हमारा। ठीक है, डेली के हमारा भी सारा काम वाम करके तुम्हें पढ़ाने आ जाते हैं बस। ठीक है, 141 क्वेश्चन है, इसको हम कल देखते हैं। अभी हमारे पास और क्वेश्चंस बचे हुए हैं। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन बचे हुए हैं 141 से लेकर। अभी हमारे पास लगभग लगभग जो ऑल टोटल क्वेश्चंस हैं, ये हमारे पास टोटल हैं 198 क्वेश्चन है भाई। 198 टोटल क्वेश्चन है, इसमें कुछ होमवर्क भी है। तो 140 से 141 से कल देखते हैं हम। मोस्ट प्रोबेबली वन, इसमें 2-3 टॉपिक और रहेंगे, तो वो भी हम कल कवर अप करके कल पूरी क्लास हम खत्म करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कल थोड़ी और ज़्यादा स्पीड होगी। आज की क्लास में लगभग हमने 30 क्वेश्चन मारे हैं, लगभग हमने 30 क्वेश्चन मार दिए हैं। ठीक है, कल थोड़ी और स्पीड रखने का ट्राई करेंगे। बाकी अभी तक तो सब समझ आया होगा, है ना? अभी तक तो सब समझ तो आया है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, 141 142 ये थोड़े बहुत टॉपिक बचे हैं। इसके बाद मेरे हिसाब से और हमने टॉपिक ऐड ऑन करवाया था, रुकना ज़रा देख लेते हैं। देखो यही सीरीज को, सीरीज जो टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट है, इसमें उसी पे कितने क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसके क्वेश्चन हम ज़्यादा लगा रहे हैं। ठीक है, मेंस में इसके ज़्यादा, ये देखो इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स है, इससे तो बहुत कम ही हमने अभी तक देखने को मिला है, इससे बहुत कम उस पर आता है। मतलब कभी फंस गया तो फंस गया एनटीपीसी वगैरह में या आईबी वगैरह में या सीएचएसएल में, कभी एमटीएस वगैरह में देखने को, सीजीएल में भी एक आध क्वेश्चन मिल गया, इसलिए हम इसके कम ही क्वेश्चन देख रहे हैं। इसकी मेन प्रैक्टिस हम कर लेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन जब पढ़ेंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन एलिगेशन जो है, ये भी हम एक दो क्वेश्चन देख लेंगे, बाकी ये भी जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन में कवर कर लेंगे। इसके भी 10 एक क्वेश्चन पड़े हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन पासिंग फेलिंग, इस पे आते हैं भाई, पासिंग फेलिंग एग्जाम वाले पे, तो इस पे हम देख लेंगे 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, बेस्ड ऑन इलेक्शन है तो इलेक्शन पे भी हम कल देख लेंगे 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, बस यही है, कल एक काम करेंगे, नहीं तो यहीं से ही स्टार्ट करेंगे ये क्वेश्चन देखते देखते, बाकी फिर टाइम बचेगा तो सीरीज के 2-4 क्वेश्चन और मार लेंगे। ठीक है, ऐसा कर लेंगे, बाकी जो है होमवर्क में बाइंड अप कर देंगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन मारना कल ही की डेट में भी पॉसिबल नहीं हुआ। 140 क्वेश्चन है, 140 क्वेश्चन, 141 क्वेश्चन पे पहुंचे हैं, 198 क्वेश्चन लगभग लगभग ये होंगे 50 40-45 क्वेश्चन हैं, तो ये क्लास में मारने पॉसिबल नहीं है, फिर भी ट्राई करेंगे कि 30-35 क्वेश्चन खींच दें हम। ठीक है, चलो भाई ठीक है, आज के लिए इतना ठीक है। कुछ लगे तो मेरे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है,
टेलीग्राम पे कोई डाउट हो या कुछ कनेक्ट होना हो तो टेलीग्राम पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जैसे ये परसेंटेज चैप्टर हमारा मोस्ट प्रोबेबली कल ख़त्म हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी 198 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशंस, ये हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी दोनों पे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस सेक्शन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए भी मैं ऑलमोस्ट 50 40 50 क्वेश्चन या डेली प्रैक्टिस शीट ऐसा कुछ करके जो भी रहेगा, जो भी मैं अरेंज कर पाऊँ आपके लिए बेस्ट प्रीवियस ईयर से, तो वो मैं 50 60 क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ या फिर जो भी जैसा भी हो पाएगा बिना सॉल्यूशंस के डाल दूंगा ऑप्शंस पे, मतलब लास्ट में मैं डाल दूंगा कि भाई किसका आंसर क्या है, ऑप्शन वाइज आंसर डाल दूंगा। ट्राई करना आप खुद से, लगेगा तो उसके सॉल्यूशंस फिर हम एक अलग से क्लास लेके आएंगे उसमें कर लेंगे, या सॉल्यूशंस होगा तो वो भी मैं अलग से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाकी तुम लोग चीटिंग वीटिंग करो इसलिए सॉल्यूशंस नहीं डालूंगा मैं, है ना। खुद से ट्राई करो भाई, खुद का एग्जाम फोड़ना है तो थोड़ा सा डेडिकेशन तो लगेगा, ठीक है। बाकी यहाँ तक अभी ठीक है आज के लिए, और कुछ अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताना। अभी क्लासेस बढ़िया लग रही है, एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, एफर्ट्स देख सकते हो भाई, रात के 11:55 हो रहा है, ठीक है। तो एफर्ट्स अगर लग रहे हो कि भाई अगर कुछ सही चीज़ मिल रही है, कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो क्लास को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है। बस यही प्यार जता सकते हो और क्या कर सकते हो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।